नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह सोमवार को आदिवासियों की जीवनी पर केंद्रित जंगल सत्याग्रह फिल्म देखने राजधानी भोपाल में स्थित विधानसभा परिसर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के साथ साथ कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का अहम योगदान रहा है। जंगल सत्याग्रह उन्हीं के संघर्ष की सच्चाई पर आधारित कहानी है। अपने संबोधन में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ना तो पंडित लिखने में ऐतराज है और ना ही मौलाना लिखने में, ना संत महात्मा लिखने में और ना ही फादर लिखने में। असल में इस मानसिकता ने ही देश और समाज का सत्यानाश किया है। दिग्विजय ने कहा, कांग्रेस सरकार ने आदिवासी वर्ग को अधिकार दिए, असल में तो प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार उन्हीं का है। रोल के जंगल सत्याग्रह दिखाने का क्या? पहले तो यह है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो वो रहा है जंगल सत्याग्रह। और जंगल सत्याग्रह क्यों हुआ? क्योंकि अनादिकाल से जो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का जो वनों पर अधिकार था, वो वनों के अधिकार को अंग्रेजी हुकूमत ने वन संपदा को लूटने के लिए 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाई थी, जिसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया, क्योंकि उनके सूखी गिरी लकड़ी उठाना बंद हो गया। उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे वो लोग नहीं ला सकते थे। वो अपने घर के निर्माण में लकड़ी नहीं लगा सकते थे, वो बांस नहीं काट सकते थे। तो इस तरह से पूरे तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने उस पर जो जंगलों पे कब्जा कर लिया था और इनकी रोजी रोटी समाप्त कर दी थी, ये उसी से उद्दोलित हुआ। और झारखंड से लेकर और मध्य प्रदेश तक जितने भी, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, उड़ीसा शामिल है, सब जगह जंगल सत्याग्रह हुआ। और जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत ये महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हुए। इस तरह से बैतूल उसका प्रमुख केंद्र रहा और उस पर हमारे कुछ आदिवासी भाइयों ने और हमारे पानसी जी ने भी उसमें मदद की है। इन लोगों ने मिलकर ये जंगल सत्याग्रह की फिल्म बनाई और उसीलिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो वर्तमान दौर में कैसी स्थिति देख रहे हैं? टैक्स फ्री करने की मांग मैं तो शुरू में कर चुका हूँ। सर, बीजेपी के नेता और वर्तमान दौर में कैसी स्थिति देख रहे हैं? आप फिल्म तो बनाई है, लेकिन आदिवासी की वर्तमान मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति देख रहे हैं? बात यह है, आजाद भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण जो मिला है और जो उनके लिए विशेष नीति और कार्यक्रम बनाए गए, उससे काफी फर्क तो पड़ा है। लेकिन अभी भी जो गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का बाहुल्य है। इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार में वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाए। उससे जो पुराने कब्जे थे आदिवासियों को जमीन के, खेती के, उसका कब्जे दिए गए और वन संपदा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनको अधिकार दिए गए और बांस को टिम्बर से हटाकर उसको ग्रासलैंड में डाला गया, जिससे कि बांस के उत्पादन का भी लाभ उनको मिल सके। अब यही है कि जल, जंगल और जमीन, ये प्राकृतिक संपदा का पहला हक
आदिवासियों को होना चाहिए सर बीजेपी और वनों में रहने वाले लोगों को होना चाहिए। सर बीजेपी कह रही है कि आपको गुजरात फाइल्स और केरला फाइल्स के लिए भी लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। जी, अगर उन्होंने आमंत्रित किया होता तो हम चले जाते। आपको भी करना नहीं, मैं क्यों आमंत्रित करूं? उनकी फिल्म है कि हमारी फिल्म है? ये आपकी सर ये आदिवासियों की है जिसके साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है। सर फिर से मध्य प्रदेश में कई शहरों के नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। खासतौर पर मुस्लिम ये कोई विषय नहीं है, मुस्लिम जो क्षेत्र थे, इनके गाँव पास कोई इशू नहीं है तो नाम बदल रहे हैं। सर मुख्यमंत्री कहते हैं मौलाना लिखने में जीवान अटक जाती है, लिखने में पेन रुक जाता है। ये शायद उनके साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होता। सर साबरमती हमको ना पंडित लिखने में ऐतराज है, ना मौलाना लिखने के ऐतराज है, ना संत महात्मा लिखने का ऐतराज और सरदार लिखने में ऐतराज है और फादर लिखने में कोई, हमारे आर्क बिशप लिखने में ऐतराज नहीं है। ये मानसिकता जो है इसी ने सत्यानाश समाज का किया है और यही सत्यानाश पूरे देश का कर रहा है। ये मानसिकता मुख्यमंत्री जी आपसे उम्मीद नहीं थी। सर भारत जोड़ो यात्रा में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। कभी नहीं जाएंगे, झूठ बोलते हैं। तुष्टीकरण के ये चोला ओढ़े हुए हैं, इन्हें वोट बैंक चाहिए, ये कभी नहीं जा सकते। अरे जाए ना, क्यों नहीं देखते? तो इसलिए केवल झूठ बोलने से राजनीति नहीं होती है। बहन कुछ कह रही है। कहाँ दिया यार? उज्जैन के गोपाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।